अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 नंबर के क्वेश्चन इससे बनते ही बनते हैं, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप। देखो आपको क्या याद होना चाहिए, जो वो टेबल बनवाई थी ना, ये देखो टेबल आ रही होगी, इधर आ रही है टेबल, तो ये आपको याद होना चाहिए कि किस फॉर्म में हमें पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करना है, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन हमें दिख रहा है कि सर नीचे ना हमारे क्या बन रहे हैं, रूट्स बने हुए हैं, तो मैं इसको कुछ इस फॉर्म में लिखूंगा। देखो ध्यान से, सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए। देखो सर पॉलिनॉमियल बन गया नीचे, तो पॉलिनॉमियल में वहाँ पे मैंने क्या बताया हुआ था, सर ए एक्स प्लस बी लेना पड़ेगा आपको, अपॉन में क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और प्लस में सी एक्स माइनस 1, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीआईपी है ये, वीआईपी क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सर अब इसके अंदर मैं इधर एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा सर मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू सर ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सर इससे ये पूरा ये कट जाएगा, तो आपके पास एट द एंड इक्वेशन क्या बचेगी, सर एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपके पास इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको ना रैंडमली सॉल्व कर दो। रैंडमली कैसे, कि सर आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद कंपेयर करो कोएफिशिएंट्स दोनों साइड के, फिर आप इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। एक तरीका ये होता है कि सर नीचे मेरे पास ये बने हुए थे रूट्स, और मेरे पास एक रूट क्या था सर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो मैं इधर सर क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकता हूँ। क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे सर मेरे पास, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1, ठीक है ना, और इधर एक x इक्वल्स टू 1, यानी सर x की वैल्यू एक मैं -1 पुट करूँगा, इसमें 1 पुट करूँगा, और क्या मुझे c की भी तो वैल्यू चाहिए, है ना, तो एक मैं 0 पुट करके देख लूँगा, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, 0, ऐसे, ठीक है। ये आप दिमाग से सोच सकते हो, ठीक है। नहीं तो क्या तरीका है कि सर इसको रैंडमली सॉल्व करो, फिर आप इसको इसके अंदर वैल्यूज रख सकते हो, ठीक है। ये वाला तरीका ज़्यादा बेस्ट लगता है मुझे। अब देखो सर -1 है, -1, तो मैं इसके अंदर पुट करूँगा -1 व्हेन x इक्वल्स टू -1। अब देखो x इक्वल्स टू -1 उसमें पुट करो, क्या आएगा सर, उधर क्या हो गया, -1 इक्वल्स टू, ठीक है। अब इसके अंदर पुट करो -1, क्या आएगा सर, -a प्लस b, और इधर -1 पुट करोगे क्या आएगा, -2 प्लस, अब इधर -1 पुट करोगे क्या आएगा आपके पास सर c, ठीक है, -1 का स्क्वायर 1, ये 2 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, -1 इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई और इनको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा आपके पास, ये देखो 2a - 2b प्लस 2c, ठीक है, -1 इक्वल्स टू 2 कॉमन निकाल लो, तो a माइनस बी प्लस सी, भाई 2 कॉमन निकाल करके मैं इसके नीचे डिवाइड में ले गया, एक इक्वेशन ये बन गई आपके पास, ठीक है। अब व्हेन x इक्वल्स टू 1, अब उसमें x इक्वल्स टू 1 पुट करो इसमें, तो क्या आएगा आपके पास सर, 1 इक्वल्स टू में a प्लस बी, ठीक है, और 0 प्लस c, ठीक है। अब इसमें पुट करोगे क्या आएगा, 0 तो 1 तो 2, ठीक है। देखो ये वाली 0 से ये पूरी टर्म 0 हो गई, तो क्या बचेगा, 1 इज इक्वल्स टू 2c, यानी c की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1/2, ठीक है। अब क्या करोगे सर आप इसके अंदर, व्हेन x इक्वल्स टू 0 पुट करके देखो एक बारी,
तो अब x इक्वल टू 0 मैं पुट करके देखता हूँ। सर वहाँ पे x पुट करा यहाँ पर, तो मेरे पास 0 हो जाएगा, ये 0 इक्वल्स टू, इसमें 0 पुट करूँगा क्या बचेगा सर, a इंटू 0 प्लस बी, यानी सिर्फ b लिख दूँ मैं इधर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब x -1, ठीक है, तो क्या बचेगा -1 प्लस c, ठीक है। अब देखो c की वैल्यू, ठीक है, क्या आएगी इधर, 0 पुट करोगे तो 1, तो इधर से आपके पास क्या आएगा सर, 0 इक्वल्स टू -b प्लस c, यानी b इज इक्वल्स टू c आ गया इधर, समझ रहे हो, यानी b की वैल्यू भी c वाली होगी, यानी b इज इक्वल्स टू b 1/2 आ गया, ठीक है, ये आ गया, ये आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को इसमें पुट कर दो, इस वाली में, तो क्या आएगा आपके पास सर, -1/2 इज इक्वल्स टू b की वैल्यू, a की हमें पता लग जाएगी, b की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस 1/2, तो इससे ये कैंसिल हो गया, यानी मेरे पास a की वैल्यू क्या आएगी -1/2, मेरे पास तीनों वैल्यूज आ गई, 1 2 3, ठीक है। ये 3 वैल्यूज ऐसे फाइंड कर सकते हो आप। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है कि सर इसको अंदर मल्टीप्लाई करो आप तीनों को, और मतलब अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद आप इनके कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ तक नोट करो, फिर इसके आगे सॉल्व करता हूँ। अब देखो हमारे पास a की वैल्यू मुझे पता लग गई थी, b की वैल्यू पता लग गई थी, और c की वैल्यू मुझे पता लग गई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा सर, इसके अंदर वैल्यूज पुट करूँगा, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ कि सर मैं इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ ना, ax/x² + 1 प्लस b/x² + 1 प्लस c(x-1), ये रख सकता हूँ, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करोगे, ये एज इट इज रहेगा, x-1, ठीक है। अब मुझे इन दोनों का इंटीग्रेशन करना था, लेकिन मैं इसमें वैल्यूज पुट कर दूंगा, तो कुछ इस तरीके से दिखेगी मेरी इक्वेशन, ध्यान से देखना सर, x² + 1 x-1 dx इज इक्वल्स टू, अब a की वैल्यू क्या है सर, -1/2, यानी -1/2 बाहर लिख दूँ मैं, कांस्टेंट है, x² + 1 dx प्लस 1/2, सर b की वैल्यू 1/2 है, 1/2 इंटीग्रेशन 1/x² + 1 dx प्लस c की वैल्यू भी सेम थी, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1/x-1 dx, ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो ध्यान से देखो सर, ये सारी चीज़ें तो मुझे पता लग गई, ठीक है। मेरे पास मुझे पता है इसका इंटीग्रेशन तो मैं आसानी से कर सकता हूँ, ठीक है, तो वो तो मैं कर दूंगा। इसमें क्या लिख देता हूँ मैं, इसको I1 और इसको I2 मान लेता हूँ, ठीक है, और इसको I3, ठीक है, और इन तीनों को मैं इधर सॉल्व करता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या आंसर आता है, ठीक है। तो अब इधर देखो सर, सॉल्विंग I1 मेरे पास क्या है, इंटीग्रेशन x, अच्छा 1/2 और ये सब नहीं लिख रहा मैं अभी, ठीक है, सिर्फ I1 को सॉल्व कर रहा हूँ, x तो कांस्टेंट से तो बाद में भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, +1 dx, ठीक है। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, देखो ध्यान से याद करो, आपको 7.2 में बताया था ना, जब जिसका डिफरेंशिएशन मौजूद है तो उसको लेट कर लो, तो यहाँ पे क्या लेट करोगे सर, x² + 1 = t, ठीक है। अब इसको t आपने मान लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा सर, 2x dx = dt, भाई dx को इधर ले आया, अब इसको 2 को इधर ले जाओ, ये आ गया आपके पास, यानी x dx की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, dt/2, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ सर, 1/2 बाहर निकाल दिया, dt अपॉन, इसको मैंने क्या माना था, t, ये आ गया। तो अब इसको मैं क्या लिखोगे सर, 1/2 log t, यानी 1/2 log, ठीक है, t की वैल्यू क्या है सर, x² + 1 प्लस c1, ठीक है। ये आपका I1 कैलकुलेट हो गया, क्या किसकी वैल्यू आई है मेरे पास, I1 की, ओके, ऑल गुड, ठीक है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है सर, I2 को कैलकुलेट करें, I2 क्या है मेरे पास, ये रहा, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन में
एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। अब देखो सर ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx है, ठीक है। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो मैं इसको इंटीग्रेट कैसे करूँगा, ध्यान से देखना सर। अगर मैं नीचे वाले को t मानता हूँ, ठीक है, इसको t मानता हूँ, तो मेरे पास सर x dx और 2t अपॉन dt अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। तो याद करो मैंने आपको एक फंक्शन करवाया था जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस था, वो सम स्पेशल फंक्शंस याद है, देखो इधर आ रहा होगा टेबल बनी हुई, ठीक है, वो वाले ये वाले ही, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, वो वाला फॉर्मूला लगा दोगे, 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो भी है dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, ठीक है ना। अब लगाओ इसके अंदर फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या आ जाएगा सर, 1 अपॉन ए क्या है सर 1, tan इनवर्स x प्लस सी, यानी क्या आ जाएगा इधर tan इनवर्स x प्लस C2, इसको C2 लिख दो, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया सर, I2 आ गया। अरे समझ में आ रही है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखो I3 क्या है, ये रहा इंटीग्रल 1 अपॉन x माइनस 1 dx। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, आपको इसका इंटीग्रेशन पता ही है, क्या आएगा सर, log x माइनस 1 प्लस C3, यानी ये क्या हो जाएगा सर आपके पास I3, ओके। अब देखो सर, अब मैं इसका पूरे का सॉल्यूशन लिखूं अगर वहाँ पे, तो क्या आएगा मेरे पास इस वाली इक्वेशन के थ्रू सर 1/2 माइनस का, ठीक है, I1 क्या था ये, तो मैं 1/2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा सर 1/4 log एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसको C1 को भी रहने दो, फिर क्या आएगा सर प्लस 1/2, क्योंकि वहाँ पे 1/2 है ना भाई, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या आएगा 1/2 tan इनवर्स x प्लस, ठीक है, ये C2 रहने दो, ठीक है, प्लस में ये वाला log x माइनस 1 प्लस, अब देखो C1 C2 C3, C1 C2 C3 को मैं कैपिटल C लिख दूंगा, ठीक है। और ये 1/2 के साथ भी क्या है सर, ये log के साथ 1/2 है। ये आपके पास फुल एंड फाइनल आंसर आ गया। चेक करो इसको फटाफट से, है ना, और नोट करो इसको फटाफट।